फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन करने वाले हैं। आई बीन गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट दैट आई शुड स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ लाइन एज अ रिविजन, बिकॉज आपकी बोर्ड एग्जाम सिर्फ 10 दिन दूर है और 10 दिन में हम पूरी दुनिया चेंज कर सकते हैं। तो ओवर द इयर्स मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन उन्हें समझ नहीं आता तो वो काफ़ी सीधी मिस्टेक्स करते हैं। तो आज पहले हम 15 मिनट में पूरी इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर की समरी पढ़ेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो आजकल सेक्शन 1 में आता है जो कंपलसरी है। सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 मार्क के लिए सम पूछे जाते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स सफर अलॉट बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स अंडरस्टैंड पीस बाय पीस कि ये चैप्टर क्या है, किस बारे में है और उसके अंदर जो रिलेटेड फॉर्मूलाज है वो क्या है। वंस वी अंडरस्टैंड दैट, फिर ये चैप्टर सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल होता है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन इतने होते नहीं हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और आपको सॉल्व करना होता है। तो विल स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ लाइन टुडे। लेट्स सी। सो इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है जो हमें याद रखनी होती है, दैट इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन होता क्या है? फॉर एन एग्जांपल, इफ वी हैव दिस ग्राफ ऑफ आवर्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट? नाउ तो समझिए, लेट्स सपोज इफ वी हैव अ लाइन, a random line, I have drawn it on the graph, right? So inclination is nothing but angle made by a line with the x-axis in anti-clockwise direction. Inclination होता क्या है? ये इस लाइन ने इस x-axis के साथ ये जो एंगल बनाया है, in which direction? In anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, उसे हम इंक्लिनेशन बोलते हैं and it is represented as theta. उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा. सो इट इज नथिंग बट एंगल मेड बाय एनी लाइन विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज इंक्लिनेशन और थीटा. सो नॉट नेसेसरीली कि लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को यहाँ पे ही कट करेगी, वो लाइन एक्स एक्सिस को कोई भी डायरेक्शन में कट कर सकती है, बट एंगल जो कंसीडर होगा इट हैज टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मींस दिस इज द एंगल, नॉट द दिस वन. ये मेरा क्लॉकवाइज वाला एंगल है, सो आई विल नॉट इंक्लूड दिस. सो दिस एंगल विल बी नोन एज थीटा, व्हिच इज नथिंग बट आवर इंक्लिनेशन, राइट? सो इंक्लिनेशन, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय अ लाइन विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा. नाउ सो लेट्स टॉक अबाउट द स्लोप. नाउ हम लोग स्लोप के बारे में बात करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? सो स्लोप या ग्रेडियंट होता क्या है? Assuming that this is our graph, this is x-axis, this is y-axis. Now I've drawn a line, one random line. Just now मैंने inclination के बारे में बताया. Inclination is what? Angle made by any line with the x-axis in anti-clockwise direction. मतलब ये मेरा एक एंगल बना x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, which is represented as थीटा, है ना? तो ये मेरा इंक्लिनेशन था. अब स्लोप फाइंड करने के दो तरीके हैं. स्लोप इज नथिंग बट, मुझे ज्यादा हिंदी लिखने को आती नहीं है, ढलान. स्लोप इज नथिंग बट ढलान, ठीक है? हम जब रास्ते पे चलते हैं या कोई किसी हिली रीजन में चलते हैं, हम बोलते हैं ना, यार इसका रास्ता बड़ा स्टीप है, मैं नहीं चढ़ रहा, थक जाऊंगा, मतलब उसका स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो अभी मैथ्स में स्लोप होता क्या है? मैथ्स में स्लोप फाइंड करने के दो तरीके होते हैं. पहला, जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है उसका मैं टाइम फाइंड कर लूं,
तो अगर उसका मैं tan फाइंड करता हूं, मतलब tan थीटा निकालता हूं, तो मेरे को स्लोप मिल जाएगा। दूसरा तरीका है स्लोप निकालने के लिए, टेक एनी टू रैंडम पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, x1, y1, this is let's say b, x2, y2. So this is the proper way of finding a slope. I will not go into detail since we do not have time. So the another way of finding slope is given by, slope is always given by the formula difference of y coordinate upon difference of x coordinate. It is given by the formula difference of y coordinate upon difference of x coordinate, है ना? So if I have to find the difference of y coordinate, then we can find the difference by y2 and y1 by subtracting it, because difference means subtraction. So it is y2 minus y1. Similarly, difference of x coordinate is x2 minus x1, right? But हमेशा लोग पूछते हैं सर y2 minus y1 ही क्यों, y1 minus y2 क्यों नहीं? तो कर लो यार, कोई घाई नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है. It can also be written as y1 minus y2 upon x1 minus x2. तो slope is given by these two formulas. It is m equal to tan theta, जो भी inclination दिया है उसका slope निकाल लो. अपने को slope अगर जो भी inclination दिया, सॉरी, उसका अगर tan निकाल लेंगे तो मुझे उसका slope आ जाएगा. या तो use this formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this was a small introduction about finding a slope. We have two different methods. First is अगर inclination दिया है तो उसका tan निकालो. दूसरा, या तो ये फॉर्मूला लगाओ अगर दो पॉइंट्स दिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, तो फॉर्मूला इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. Clear? So now we're going to talk about the main chapter, which is equation of line. Now, equation of line. In 9th standard, we have studied about simultaneous equation. We've studied about graphical solution. If you remember, simultaneous equation is nothing but equation which contains two variables and whose power is exactly equal to 1. मतलब जिस भी equation के अंदर, जिस भी equation के अंदर दो वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज exactly equal to 1, then it can be represented by a straight line on the graph. ऐसी कोई इक्वेशन बनी ही नहीं है जिसके पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इज exactly 1 और उसको मैं स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट ना कर सकूं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है दिस इज हाउ एनी इक्वेशन ऑफ लाइन शुड लुक लाइक. दैट इज गिवन बाय ax plus by plus c equal to 0. सो कोई भी इक्वेशन जो होगी लाइन की, वो हमेशा ऐसी ही दिखनी चाहिए. ax plus by plus c equal to 0. Here x and y are variables and a, b and c can be any numbers. It can be any numbers and x and y are variables. So this is how equation of line should look like. Now, in order to find equation of line, we have different methods, and we're going to discuss about it one by one. हम एक करके हम तीनों मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं. The very first method to find equation of line is known as slope intercept form. Slope intercept form. अब आपने स्लोप तो बता दिया सर, इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट आई एम श्योर सबको पता होगा, पर हम एक फास्ट फॉरवर्ड में इंटरसेप्ट का मतलब समझ लेते हैं. तो ये भाई मेरा ग्राफ है,
समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है रैंडमली, राइट। इस लाइन ने y एक्सिस को कट करा है पॉइंट P पे, x एक्सिस को कट करा है पॉइंट Q पे। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन द y एक्सिस टू द ओरिजिन, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन ने y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करा है, उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं y intercept, which is represented as small c. Similarly, इसी लाइन ने x एक्सिस को q पे कट करा है, so the distance between the point O and Q, the distance between the origin and point Q is known as x intercept, and we do not have any representation for x intercept. Y intercept is represented by small c, and there is no denotion for y intercept. All right, now so what is y intercept? एक लाइन y एक्सिस को जहां पे कट करती है, वहां से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। उसी लाइन ने x एक्सिस को जहां पे कट किया, वहां से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, सॉरी x इंटरसेप्ट। नाउ y इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c, और x इंटरसेप्ट के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज था जो अपने को पता होना चाहिए, विच इज इंटरसेप्ट। नाउ सो स्लोप इंटरसेप्ट के अंदर या स्लोप इंटरसेप्ट से मैं किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे फाइंड कर सकता हूं, किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड कर सकता हूं। इसके लिए समझो, बार बार हम डायग्राम बना रहे हैं, मुझे इरेज ही नहीं करना चाहिए। एक लाइन दी हुई है, ऑलराइट, जिसने y एक्सिस को यहां पे कट किया, तो कैन आई से ये हो गया इसका y इंटरसेप्ट, और लेट्स से ये इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से मुझे किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, सो वी शुड नो टू थिंग्स। फर्स्ट, हमको स्लोप पता होना चाहिए, सेकेंड हमको y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। So the first thing is we should know the slope, which is n, and we should also know the y-intercept, which is small c. If we know both these things, then we can find the equation of line using slope-intercept form, and which is given by the formula y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c, where m is nothing but slope and small c is nothing but y intercept. तो अगर ये दो चीज मुझे पता है, तो we can find the equation of line using y intercept form, using slope intercept form. क्लियर है ना? तो बड़ा सिंपल है। अगर क्वेश्चन में स्लोप के बारे में बात करी है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो we can use this formula. All right. Another way is second method is slope point form. Second method is slope point form. अब slope point form में क्या होगा? Slope point form के अंदर किसी भी लाइन की स्लोप दी होगी, किसी भी लाइन की स्लोप दी होगी, स्लोप विल बी गिवन, m दिया होगा, एंड दिस लाइन विल पास थ्रू अ पॉइंट, लेट्स से उसका कोऑर्डिनेट इज x1, y1। दैट मींस अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और उसी लाइन का स्लोप भी दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। देन वी कैन फाइंड द स्लोप, we can find the equation of line using slope point form. So for that, the requirement is we should know the slope. Second, we should also know the coordinate of a point through which that line is passing. तो मेरे को एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए like this, और मेरे को स्लोप पता होना चाहिए. Then we can find the equation of line
using slope point form, which is given by the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. So we can use this slope point form when a line is passing through a point and its slope is also given. जब उसका स्लोप दिया होगा और वो जिस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, which is given by y minus y1 equal to m into x minus x1. Clear है? Now the last method is known as two-point form. Last method is known as two-point form. अभी ये तो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, सब आप कैसे बता रहे हो? टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओनली नेम इज नॉट गिवन, ठीक है? तो उसका एक्चुअल जो नेम है दैट इज टू पॉइंट फॉर्म. टू पॉइंट फॉर्म. इन दिस लाइन is passing through two different points. In this line is passing through two different points. Let's say point A whose coordinate is x1 comma y1 and point B whose coordinate is x2 comma y2. Nothing is given. They have only mentioned that the line is passing through two points A and B having coordinates x1 comma y1 and x2 comma y2, and they have asked us to find the equation of line. ठीक है? तो कैसे करेंगे? इसके भी स्टेप्स फिक्स है. देयर आर ओनली टू स्टेप्स. स्टेप वन फाइंड स्लोप. हम स्लोप फाइंड करेंगे which is given by the formula m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्टेप वन इज हम पहले स्लोप फाइंड करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला. स्टेप टू यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म. अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म which is given by the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. So the steps are fixed. If at all a line is passing through two different points having coordinates x1 comma y1 and x2 comma y2, then you don't have to use your brain. The very first thing will be you have to find the slope, which is given by m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. The next step would be use slope point form to find the equation of line, which is given by the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. Clear है? So these are the three methods through which or by which we can find the equation of line. ठीक है? ये तीन मेथड है. रियलिटी में तो वी गॉट डिफरेंट मेथड्स, और भी मेथड्स है पर वो अपने पोर्शन में नहीं है. तो इन तीन मेथड से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है ना? इफ यू वांट टू कॉपी, वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप कॉपी भी कर सकते हैं. बहरहाल मैं पूरा सारा चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेस है आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन कॉपी लेटर ऑन. ठीक है? सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. दिस वाज अबाउट डिफरेंट मेथड्स to find the equation of line. We have discussed three different methods. The very first one was slope intercept form, second was slope point form, and the third was two point form. Slope intercept form के लिए we should know slope and y intercept. Slope point form के लिए we should know a slope and one point should be given. Two point form के लिए दो point पता होने चाहिए. तो उससे पहले मैं slope निकालूंगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है ना. सो नाउ नेक्स्ट इज अबाउट पैरेलल लाइंस. दैट मींस लेट्स अज्यूम इफ टू लाइंस, अगर मेरे पास दो लाइंस है having slopes m1 and m2 are parallel to each other, then m1 will be equal to m2. अगर मेरे पास दो अलग अलग लाइन है जिसकी स्लोप्स m1 और m2 है, and if they are parallel to each other then their slopes will be equal. If
two lines are parallel to each other, then in that case their slopes will be equal. ठीक है? So this we have to remember this, that if the lines are parallel then their slopes will be equal. तो उनके slopes जो होंगे वो equal होंगे. Clear है? Next is about perpendicular lines. ठीक है? So this, if two lines having slopes m1 and m2 are perpendicular to each other, then m1 into m2 will be equal to -1. So अगर दो लाइन है जिनके स्लोप m1 और m2 है और अगर वो परपेंडिकुलर है आपस में, तो उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1. उनके जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1, और वी कैन आल्सो पुट इट दिस वे दैट दे विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे. कैसे? m2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? m2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, वहां जाएगा तो क्या होएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो m1 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m2, और अगर मैंने m1 को वहां भेजा तो m2 विल बी इक्वल टू -1 अपॉन m1. सो ये भी हम यूज कर सकते हैं, whichever suits you, जो तुमको बेहतर लगे याद रखने में वो तुम याद रख सकते हो. मेरे लिए तो बेस्ट चीज यही है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1. क्लियर है? सो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू -1, है ना? सो एक पैरेलल लाइन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है, which is about collinear points. I hope everybody knows what are collinear points. Collinear points are those points which lie on the same line. ऐसे points जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उसको हम बोलते हैं collinear points. ये मोस्टली MCQs में आते हैं. ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल एक रैंडम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं. ऑलराइट, नाउ उन्होंने बोला A कुछ तो कोऑर्डिनेट है, B कुछ तो कोऑर्डिनेट है, C कुछ तो कोऑर्डिनेट्स है, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव दैट दिस 3 points A, B, C are collinear. How do we prove it? Very simple. Find the slope of any two sides which can be formed using 3 different points. हमको किसी भी दो साइड का स्लोप फाइंड करना है, जो दो साइड हम ये 3 पॉइंट को यूज करके फॉर्म कर सकते हैं. नाउ यूजिंग दिस 3 पॉइंट्स कितनी साइड में फॉर्म कर सकता हूं? दिस इज AB, एक BC और एक AC. तो मेरे पास 3 अलग अलग साइड है. आउट ऑफ दिस 3 किसी भी दो साइड का स्लोप फाइंड करो, किसी भी दो साइड का. लेट्स से मैंने फाइंड किया स्लोप ऑफ AB और मैंने फाइंड किया स्लोप ऑफ BC. और अगर वो दोनों का स्लोप आया इक्वल, तो क्या हाँ सर, तो पैरेलल हो जाएंगे ना वो. अभी तो आपने बोला कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. तो अगर यहाँ पे स्लोप्स इक्वल आए हैं मतलब आप बोल रहे हो कि AB और BC पैरेलल होगा. हाँ सर, आपने तो यही बोला था. हाँ मैंने बोला पर यहाँ पे मेरे को मेरा दिमाग भी तो यूज करना है. स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉजिक लाइन AB और लाइन BC पैरेलल है. अरे भैया, पर जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका पॉइंट कभी कॉमन हो सकता है क्या? यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, वो पॉसिबल है क्या? नहीं. तो उस केस में इसका मतलब ये है
कि भाई ये दो अलग अलग लाइन है ही नहीं, ये एक ही लाइन है विद अ कॉमन पॉइंट बी। मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो अगर मुझे पॉइंट्स को भी कोलिनियर प्रूव करना है तो भैया बड़ा सिंपल है, कोई भी दो साइड के स्लोप फाइंड करो, वो इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल होंगे तो मतलब वो कोलिनियर है, मत्था लगाना नहीं है। क्लियर है ना? आई एम श्योर सबको पता ही होगा, सबने सुना ही होगा। सो दिस इज अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। ना एक छोटा सा पॉइंट रह गया है जो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थॉट आई शुड डिस्कस विद यू। लेट्स से अगर मेरे को x इंटरसेप्ट दिया हुआ है as 3 एंड y इंटरसेप्ट दिया हुआ है as 5 और इन इंटरसेप्ट को मुझे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है। कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है मतलब वही ना, वो ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट के अंदर x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर होता है ना। तो मुझे इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अभी मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब बताया। लेट्स से ये लाइन थी, ये भैया मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस, x इंटरसेप्ट 3 है मतलब ये लाइन ने x एक्सिस को 3 पे काटा होगा, y इंटरसेप्ट 5 है मतलब ये लाइन ने y एक्सिस को 5 पे काटा होगा, तभी तो डिस्टेंस 3 और 5 आया। अब इसको मुझे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है, तो मुझे तो पता है, मेरे स्कूल के सर ने बोला था कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर कोई y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इट ऑलवेज वर्क्स उल्टा। ठीक है। तो सिंस ये x एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या बनेगा? उसका कोऑर्डिनेट फॉर्म बनेगा 3,0। ये y एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या बनेगा? उसका कोऑर्डिनेट फॉर्म बनेगा 0,5, है ना? सो एक ये छोटी सी चीज थी, ज्यादा बोलूंगा नहीं, सिंपल है, सबको पता चल गया है। सो आई थिंक दिस कवर्स अप दी ऑल द नेसेसरी टॉपिक्स व्हिच वर देयर इन दिस चैप्टर। तो हमने आगे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, अगर बीच में कुछ याद आया तो हम जरूर करेंगे। अभी मैं सारे फॉर्मूलेस एक साथ में लिख लेता हूं सो दैट यू गाइस कैन कॉपी, which will be very helpful, because whenever you are practicing any chapter, the very first thing you should do is you should write down all the formulas on a piece of paper or maybe on the first page of your book. Then you start practicing the chapter, so that will make your life easier. तो बार बार मुझे क्या होगा ना, मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इफ इन केस मैं भूल भी जाता हूँ तो मैं सीधा फर्स्ट पेज निकाल के वो फॉर्मूला रेफर करके देना कि मूव ऑन, क्योंकि अभी अपने पास टाइम नहीं है। एंड आई एम श्योर सबके पेपर सॉल्विंग शुरू होंगे, जितने पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है। सो अभी हम सारे फॉर्मूले, जो भी नेसेसरी फॉर्मूलेस हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंड देन यू गाइस कैन कॉपी। ऑलराइट? या सो ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स है इस चैप्टर से जो हमें सबको पता होने चाहिए। ऑलराइट? तो अगर आपने ये सारे पॉइंट्स भी गो थ्रू कर लिए, सो दिस विल मेक योर लाइफ इजियर। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा एंड यू कैन सॉल्व इट इजीली। सो आई वुड रिकमेंड यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन कॉपी एवरीथिंग वन बाय वन सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्प करेगा आपको सम सॉल्व करने में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप ये लिख लेंगे, हम वीडियो पॉज करेंगे और ये सारे के सारे चीज कॉपी कर लेंगे। इट विल टेक नॉट मोर देन 5 to 7 minutes. So I would highly recommend you to please do that so that we can start solving some important sums to make your life easy and to make your understanding simpler. Alright? So I am rotating the camera so that it can cover the entire board. You can pause it and you can copy everything. Alright? Yeah.
Okay, so yeah, I'm again here. So there were two topics which were left to be discussed in the very first exercise. अपने exercise में अपने को ये prove करना है that there are three equations of line are given. Alright, now we have to prove that those three lines are concurrent lines. Concurrent lines का मतलब क्या होता है? The lines which will pass through a single point. जो एक ही पॉइंट से पास करते हैं उसको हम बोलते हैं concurrent lines. The lines which pass through a single point is known as concurrent lines. तो सॉल्व कैसे करना है? कोई भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सॉल्व एनी टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस साइमल्टेनियसली. हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मुझे x और y का वैल्यू आएगा. And once we get the value of x and y, you have to substitute that value in the third equation. And after substituting it, अगर LHS is equal to RHS are, that means all three lines are concurrent. उसका मतलब होगा कि वो तीनों की तीनों लाइन जो होंगी वो concurrent होंगी. Clear है? This is what I have written here. Then another point is which might come in MCQ. कभी-कभी आते हैं. How do we prove that any given point is lying on the equation of line? How do we prove that if any point is lying on the equation of line? So उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे ये करना है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मुझे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग अगेन अगर मेरा LHS और RHS इक्वल आ गया मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है, उस लाइन के इक्वेशन के ऊपर लाई करता है. ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है. वी हैव टू प्रूव दैट 2,3 लाइज ऑन 3x - 2y = 0. तो मैंने क्या किया, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 3. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x as 2 and y as 3 in the given equation. This is what I have done it, and then मेरे को LHS = RHS आया. So therefore it is proven that this point is lying on the graph of this equation. This point is lying on the graph of this equation. So this covers up the entire chapter. You can have a look at it. You can copy it. Now we'll be solving some sums. हम थोड़े sum solve करते हैं और फिर देखते हैं. Clear है? Yeah. और now consider this sum. एक sum था जो मैंने हमारे prelims में पूछा था. Alright, now there is this one more point which I forgot to add. Alright, let me read this sum. It says that the line segment joining A 2, -3 and B -3, 2 is intercepted by the x-axis at the point N. The point N is here and y-axis at point N. The line segment joining the points 2, -3 and -3, 2 is intercepted at x-axis at point N and y-axis at point N. line PQ is perpendicular to AB at point R. ये जो लाइन PQ है ये इस लाइन AB पे परपेंडिकुलर है at point R and meets the y-axis at a distance of 6 units from the origin, and it meets the y-axis at a distance of 6 units. Origin से 6 units के distance पे यहाँ पे मिल रही है as shown in the diagram at S पे मिल रही है वो. So we have to find the following things. First, we have to find the coordinates of M and N. Then we have to find the coordinate of point S, which is this. We have to find the slope of AB, which is this, and we have to find the slope of PQ. All right. Now this was for 4 marks. ये 4 mark के लिए sum था. This was for 4 marks, and nothing is given about point R. Point R के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है. Clear है? Now. So it is very simple. We can find the coordinates of M and N. So coordinates of M is what? Since M is lying on x-axis at -1,
तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m बना -1, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या होगा, सिंस इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, -1 पे कट कर रहा है, तो उसका क्या होगा 0, -1। बहुत सिंपल ना। दूसरा b पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ s, ये रहा s which is on 6 and since it is on y axis, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बना, सो कोऑर्डिनेट ऑफ s जो था that is 0, 6। बहुत ही सिंपल था। now they have asked us to find slope of AB। मुझे a के भी कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे b के भी कोऑर्डिनेट्स पता है। लेट्स कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a as x1, y1 and b as x2, y2। now slope of AB is given by the formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। alright, so let's compare it। यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है, that is 2 minus y1 का वैल्यू क्या है -3 upon x2 का वैल्यू क्या है -3 minus x1 का वैल्यू क्या है 2। so ये माइनस माइनस हो गया प्लस, -2 -3 -5 upon -5 which is equal to -1। so we're done with this as well। स्लोप ऑफ AB भी निकल गया है। अब उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। नाउ they have asked us to find the equation of line PQ। if you can see in the diagram, this PQ is perpendicular to AB। it is given in the question that PQ is perpendicular to AB, and as we discussed, whenever two lines are perpendicular, उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। तो अगर या तो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैन आई से दैट सिंस AB and PQ are perpendicular to each other, since AB and PQ are perpendicular to each other, तो कैन आई से कि स्लोप ऑफ PQ जो होगा that will be -1 upon slope of AB, -1 upon slope of AB। so that is -1 upon slope of AB भी -1 है, so that is nothing but equal to 1, right। तो मुझे PQ का स्लोप तो मिल गया। now how do I find equation of PQ। आपने तो तीन तरीके बताए थे सर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। सिंपल है भाई, देखो PQ के अंदर ये जो लाइन PQ है वो पॉइंट S से पास हो रही है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 6। इसका मुझे स्लोप पता चल गया है, तो कैन वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, राइट। लेट्स अज्यूम दिस एज x1, y1। तो हाउ वुड आई फाइंड पार्ट D। आई वुड से इक्वेशन ऑफ PQ is given by the formula y minus y1 equal to m into x minus x1। so if you compare this, यहाँ पे y1 का वैल्यू is 6 is equal to m का वैल्यू अपने को आया है 1, x minus x1 का वैल्यू was 0। so this is nothing but y minus 6 is equal to x। but if you remember, मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बताया था, which is ax plus by plus c equal to 0। और सिंपल भाषा में राइट हैंड साइड के अंदर 0 ही होना चाहिए। so for that we have to shift everything on the left hand side or vice versa, but there has to be one equal to 1 0 on one side of equation। तो let's say I'm sending y here and 6 here, so ये क्या बनेगा 0 is equal to y वहां पे गया माइनस 6 वहां पे गया प्लस, तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बन गई x minus y plus 6 equal to 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन ऑफ PQ। so इतना पिद्दी सा सम था 4 मार्क के लिए। इफ यू कैन सी कुछ भी नहीं था। समझ में आया पक्का? यू गाइस कैन कॉपी इफ यू वांट प्लीज।
ऑलराइट, सो एक ये और सम है जो हमने हमारे प्रीलिम्स में पूछा था, बड़ा बेसिक सम है, बट सिमिलर टाइप ऑफ सम्स बहुत बारी एग्जाम में आता है, क्योंकि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन. Although we have not discussed about section and midpoint formula, but I'm sure सबको पता होगा. So let me read the sum for you. This sum says a line AB, you can see this line AB, a line AB meets x-axis at point A and y-axis at point B. एक लाइन AB है जो x-axis को मिल रही है point A के ऊपर, y-axis को मिल रही है point B के ऊपर, and point P, which is 4 comma minus 1, it divides AB in the ratio means m is to n दिया हुआ है 1:2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. So we have to find the following things. पहले मुझे निकालना है coordinate of A, coordinate of B, then we have to find slope of AB, then we have to find slope of such a line which will be perpendicular to AB. And then we have to find the equation of that line which is perpendicular to AB. So now if I have to find the coordinate of A and B, and if you look at the diagram, so do you agree that since point A is lying on x-axis, तो point A का जो coordinate बनेगा वो बनेगा x, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना भाई, तो उसका x मुझे फाइंड करना है. तो मैंने अज्यूम किया कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट जो है वो x, 0 है. सिमिलरली पॉइंट B which is lying on y एक्सिस, तो मुझे पता है ना कि जो y एक्सिस पे लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो कहना इसे B का कोऑर्डिनेट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y. Right? Let's compare it with x1, y1 for our reference. Compare this with x2, y2. अब पॉइंट P जो है वो लाइन AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. So we'll use the section formula. So I would write by section formula. By section formula क्या बनेगा? P 4, minus 1. I'm sure section formula सबको पता होगा, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon n plus n. So let's substitute the values. 4, minus 1, that is n की वैल्यू है 1 into x2 की वैल्यू है 0 plus n की वैल्यू है 2 into x1 की वैल्यू है x upon 1 plus 2. Similarly 1 into y2 की वैल्यू है y and y1 की वैल्यू है 0. Right? So we've got this. This is 4, minus 1. That is equal to 1 into 0, 0 खत्म हो गया. 2 into x, 2x by 3, 1 into y, 2 into 0 खत्म हो गया. 1 into y is y upon 3. So now we'll say by comparing, when I say by comparing, x coordinates साथ में compare होंगे और y coordinates साथ में compare होंगे. So 4 is equal to 2x by 3 and minus 1 is equal to y by 3. 3 डिवाइड हो रहा है, वहां पे गया मल्टीप्लाई, 2 इधर आ गया डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, x का वैल्यू आया 6. 3 डिवाइड हो रहा था, वहां पे गया मल्टीप्लाई, y का वैल्यू आया -3. सो देयरफॉर a जिसका कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया था x, 0, उसका कोऑर्डिनेट मिला 6, 0. b जिसका कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया था 0, y, उसका कोऑर्डिनेट हमको मिला 0, -3. क्लियर? सो मैंने पहला आंसर कर दिया है, हमने a और b का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं. उसने दूसरा पूछा है स्लोप ऑफ ए बी. सो स्लोप ऑफ ए बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. Correct? Now y2, let's compare this by x1 y1 and compare this with x2 y2. y2 that is -3 minus
0, x2 that is 0 minus 6, तो minus 3 upon minus 6, 3 1 जा 3 2 जा, आंसर इज 1/2. तो ये भी हो गया, ये भी हो गया. Now we have to find the slope of such a line which is perpendicular to AB. So we know whenever two lines are perpendicular, उनके प्रोडक्ट का स्लोप होगा -1 और उनके स्लोप होंगे एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो अभी स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB will be equal to -1 upon slope of AB, that is -1 upon 1/2. ये रेसिप्रोकल हो गया, आंसर आया -2. सो हमने ये भी सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ लाइन. सेम लाइन की मुझे इक्वेशन भी फाइंड करनी है. आई एम रियली सॉरी फॉर पुअर प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड, बट हमको इसी बोर्ड पे पूरा सम खत्म करना है. सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P. तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू AB. अब जिस लाइन की मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है वो AB से परपेंडिकुलर है. अगर वो AB से परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर वो AB से परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का मैंने स्लोप तो निकाल दिया. अगर मैंने उस लाइन का स्लोप निकाल दिया तो अभी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा. बिकॉज अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो AB से परपेंडिकुलर है. ऑल्दो आई कैन अज्यूम इट, ठीक है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और अकॉर्डिंग टू द लॉजिक मैंने स्लोप भी निकाल दिया है. बट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए मुझे या तो स्लोप इंटरसेप्ट चाहिए, स्लोप तो है इंटरसेप्ट नहीं है, या तो मुझे स्लोप पॉइंट फॉर्म चाहिए, स्लोप तो है पर यहाँ पे कोई मुझे पॉइंट तो दिख नहीं रहा, या तो 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए जो तो पॉसिबल ही नहीं है. सो हाउ वुड आई फाइंड स्लोप, हाउ वुड आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. मैं इस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा? थिंक अबाउट इट, कम ऑन. क्या हो सकता है? मैंने आधे से ज्यादा सम सॉल्व कर दिया है. नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द slope, you just have to find the equation of line. Think 10 सेकेंड दे रहा हूं मैं. come on, think. नहीं मिला क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया. दिमाग लगाना था, किसी ने सोचा ही नहीं क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं रहा है. उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो P से पास हो रही है और AB से परपेंडिकुलर है. जो P से पास हो रही है और AB से परपेंडिकुलर है. अगर वो P से पास हो रही है मतलब कैन वी पुट इट दिस वे दैट P इज लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. यस, एंड उसका स्लोप मेरे को ऑलरेडी मिल गया है. सो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. सो दैट इज गिवन बाय y minus y1 equal to m into x minus x1, right? Let's say this is x1 comma y1. तो y minus of minus 1 which will give me plus 1, that is equal to minus 2 into x minus 4. So let's open the bracket. So y plus 1 is equal to minus 2x plus 8. सबको यहाँ लेके आ जाओ. So 2x plus y plus 1 minus 8 equal to 0. So 2x plus y 1 minus 8 मेरे को देगा minus 7. So this is the equation of line through P perpendicular to AB. उस लाइन की इक्वेशन है जो P से पास हो रही है और AB से परपेंडिकुलर है. समझा? झगास. चलो छाप लो सब लोग फटाफट और 2 सम करते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं. सारा टेंशन आज ही खत्म करेंगे. चलो फटाफट छाप लो.
ऑलराइट बच्चा लोग, सो ये लास्ट सम है इस चैप्टर से, बहुत ही अच्छा सम है, आईसीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। ऑलराइट, सो आई रीड द सम. The sum states that diagram is not given, guys. Diagram is not given. I have drawn the diagram. Let me read the sum. What was the sum? A line segment joining P 2, -3 and Q 0, -1. एक लाइन सेगमेंट है जो किससे बनी है? P और Q से. P का कोऑर्डिनेट इज 2, -3. Q का कोऑर्डिनेट इज 0, -1. It has been intersected by x-axis. It is intersected by it is cut by x-axis at point R. Can you see here? x-axis को इस लाइन ने कट किया है पॉइंट R के ऊपर. A line AB cuts the y-axis at point T जिसका कोऑर्डिनेट है 0,6. यहाँ पे ये लाइन AB है जिसने y-axis को यहाँ पे कट किया है 0,6 पे, and it is perpendicular to PQ at point S. ये जो लाइन है AB ये PQ से perpendicular है at point S. So we have to find the following things. First, we have to find equation of PQ. Second, we have to find equation of AB. Equation of AB find करना है. C, we have to find coordinates of R and S. मुझे R और S के coordinates find करने हैं. Alright, now we can find the equation of PQ easily since it is passing through two different points, right? It is passing through P and Q. So what we'll do is 2-point form बना, पहले slope निकालेंगे और फिर slope point form करेंगे. तो कैसे करेंगे देखो, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3. For our reference, we will compare it with x1, y1. Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -1. Compare it with x2, y2. Find the slope. तो slope of PQ क्या होगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Substitute the value. So -1, -3 है तो minus plus. x2 is 0, -2. -1 plus 3 is 2 upon -2. So that is -1, right? Now we can find the equation of PQ. So equation of PQ is given by the formula y minus y1 is equal to m into x minus x1. Substitute the value. So y minus y1 का value was -3, तो ये माइनस बन गया +3. So it is y plus 3. Slope मेरे को मिला -1. x1 is 2, so this is x minus 2. तो ये आ गया y plus 3. Open the bracket minus x plus 2. Let's take it here. x इधर आ गया plus 2 इधर आ गया minus. That is equal to 0. So x plus y plus 1 equal to 0. x plus y plus 1 equal to 0. तो ये मेरे को मिला स्लोप ऑफ PQ. अब उसने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ AB. If you look at the diagram, AB is perpendicular to PQ. Can you see that? AB is perpendicular to PQ. तो जो स्लोप ऑफ AB होगा, that will be negative reciprocal of slope of PQ. So that will be -1 upon slope of PQ था -1. कट हो गया, that is 1. So therefore equation of AB कैसे बनेगा? Can you tell me AB कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? AB पास कर रहा है T से, दिख रहा है T से. तो इक्वेशन ऑफ AB के लिए भी मुझे सेम फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, राइट? सो y minus y1 क्या है? 6. m मेरा 1 था, x minus 0. So this is y minus 6 is equal to x. y वहां चला गया, minus 6 वहां चला गया, plus. So that is x minus y plus 6 equal to 0. ये मेरा बना AB का इक्वेशन. Now
नाउ अभी उन्होंने मेरे को बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस। आर एंड एस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बच्चा लोग। इफ यू कैन सी पॉइंट आर जो है इट इज लाइंग ऑन लाइन पी क्यू। अपने को पता है ना कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। और मैच में सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं लाइन पे रखूंगा तो मेरा LHS और RHS इक्वल होगा। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी R लाई कर रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने ही चाहिए, बरोबर ना। तो यहाँ पे कहना है राइट दैट सिंस पॉइंट R, सिंस sorry for my poor presentation, since point R lies on PQ, so therefore I'll say let R का coordinate be x, 0 since it is lying on x axis। अब मैं ये x, 0 जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो I'll say put, तो देखो इक्वेशन क्या थी, x plus y plus 1 equal to 0। x के जगह पे मैंने x रखा, y के जगह पे 0 plus 1 equal to 0, 1 प्लस है वहां चला गया तो माइनस, सो देयरफॉर मेरा r का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -1, 0। क्लियर है। नाउ उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ s। इफ यू कैन सी s जो है वो दोनों लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वो AD के ऊपर भी लाई कर रहा है और PQ के ऊपर भी लाई कर रहा है। जब एक ही पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर लाई करता है और उस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इफ यू कैन सी y का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर मैं उसको बोलता हूँ इक्वेशन 1, इसको नेम करता हूँ इक्वेशन 2, तो कैन आई से एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा मुझे, x plus y plus 1 is equal to 0, x minus y plus 6 is equal to 0। ऐड कर रहा हूं प्लस y माइनस y कट, x plus x 2x, 1 plus x 7 equal to 0। इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू आएगा -7/2। ठीक है, अभी ये -7/2 किसी के अंदर भी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x, क्या मिलेगा, x के जगह पे मैंने रखा -7/2 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट्स से 7/2 वहां गया तो प्लस हो गया, 1 वहां गया तो माइनस हो गया, सो दैट इज 7 - 2/2 दैट इज 5/2। सो देयर आफ्टर सॉल्विंग मुझे y का कोऑर्डिनेट मिला 5/2, तो s का मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया है -7/2 एंड 5/2। तो ये मेरा s का कोऑर्डिनेट है। तो हमने s का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। So with this we have covered majority of the chapter, we have discussed all the different things। I guess that should ease you, इससे तुम्हारी परेशानी कम हो जाएगी, तुम्हें शायद लगेगा कि अब ये चैप्टर तुम्हें आता है। So all you need to do is you have to solve it on your own, since we do not have much time। हम एक काम कर सकते हैं, जितने भी प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सम्स है वो सारे सॉल्व करने की ट्राई करो, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। एंड फॉर फर्दर वीडियोस यू नीड टू शेयर दिस वीडियो, यू नीड टू लाइक इट, यू नीड टू कमेंट इट एंड यू नीड टू सब्सक्राइब इट। तभी मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट लाके दे सकूंगा। एंड आई प्रॉमिस विद ईच एंड एवरी वीडियो आई विल ट्राई टू बेटर माई सेल्फ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। हम बहुत ही जल्द प्रोबेबली टुमारो एक और चैप्टर के साथ मिलेंगे। इफ यू हैव एनी रिक्वेस्ट देन डू मैसेज मी। थैंक यू सो मच।